जो गरीब है, जो खुद खेडूत है, जो आदिवासी है, अपना घर का लाके बेचते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अन्याय होता है जो छोटे-छोटे हैं। या जहाँ से पानी यहाँ तक आता है, उस रास्ते में जितने गाँव हैं, जितने लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको सबको पानी देने की कोशिश है। उसके पीछे हम लगे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि भई ये दिए जाते हैं सब, लेकिन ये यूज़ नहीं करते। तो पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत में ये समस्या है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं मनपा मुख्यालय में और मैं बात करूंगा नवनिर्वाचित महापौर आजीव जी पाटिल से। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। क्या कहेंगे, जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव लड़े थे वही मुद्दे अब नगर सेवक की जो ये इलेक्शन हुई है उसमें भी छाया रहा, जिसमें पानी छोड़ करके बाकी के मुद्दे जस का तस है। कैसे निवारण होगा? देखिए, वो एमपी के रहो काम, एमएलए के काम रहो या नगर पालिका का काम रहो, लोगों का एक्सपेक्टेशन लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी से ही होता है। तो वो हर काम के लिए जिम्मेदार हितेंद्र ठाकुर जी को ही पकड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है काम करने वाला आदमी एक ही है। तो उनका ये है कि जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो हितेंद्र ठाकुर जी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है, तो हम भी कभी ना नहीं बोलते। हर कोई काम हो, हम वो सॉल्व करने के लिए लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने, युवा हमारे क्षितिज ठाकुर जी है, उनके विजन से हम काम करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा मुद्दा है और वो भी आगासी क्षेत्र का। वहाँ पानी में टीडीएस की मात्रा 800 के ऊपर पहुँच चुकी है। नतीजा वहाँ कैंसर के पेशेंट मिलने शुरू हो गए। इसको कैसे, मतलब क्योंकि ये मैं लास्ट टाइम विधानसभा की जब चुनाव हुई थी उसके बाद विधायिका मैडम से भी सवाल किया था। अब की बार आपसे भी कर रहा हूँ, समस्या समाधान नहीं हुआ 1.5 वर्षों में पिछले साल से। देखिए, जो सीशोर एरिया है वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ती है, तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हम हर गांव में पीने का पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा अभी सक्सेस रेट अच्छा है। जब लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी जब आए 90 में, तो जो पानी था वो 5-6 एमएलडी था, लेकिन आज देखेंगे उसके बाद पेलार बढ़ गया, सिरौली हो गया, उसगांव हो गया, सूर्या 1, सूर्या 2, सूर्या 3, बाद में देरजी डैम है, सुसरी है, खोलसापड़ा 1, खोलसापड़ा 2, चोंडी। तो अलग अलग जहाँ पे पानी मिल सकता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज 50 साल पानी कम नहीं गिरेगा, लेकिन ओवरहेड टैंक है, पाइपलाइन है, उसके काम चालू है। तो नेचुरली जो भी वसी कॉरपोरेशन का इलाका है या आजू बाजू के ग्राम पंचायत का इलाका है, या जहाँ से पानी यहाँ तक आता है, उस रास्ते में जितने गांव है, जितने लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको सबको पानी देने की कोशिश है, और ये हम देंगे। एक बड़ा मुद्दा है सर, जब हम अतिक्रमण मुक्त करने की बात करते हैं शहर को और सड़कें सुरक्षित और चलने योग्य हो, ऐसे में जो ये पावती जो है 40 रुपया 50 रुपया, जिसे अब 90 रुपया कर दिया, और खासियत ये कि उसमें जीएसटी लिख करके आता है। ये है क्या? क्योंकि जीएसटी का बिल इस तरह से तो होता ही नहीं है। और ऐसे में अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा? तो फेरी वाले का भी रोजगार पे आपको ध्यान देना है, और इस तरह की अवैध वसूली कैसे रुकेगी? ये बॉडी आने के पहले उन्होंने ये किया है, रेट बढ़ाई है, उसके बारे में हमारे छानबीन चालू है। जीएसटी का मुद्दा तो हमने ही निकाला कि भाई ये जीएसटी कैसे आया, जी बिल्कुल। तो वो भी ढूंढने के लिए बताया। और अगर जीएसटी है तो उसमें जीएसटी का नंबर चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो भी हमने देख रहे हैं कि ये आया कहाँ से, ये बड़ा है क्यों। अगर टोपली लेके बैठता है, टोकरी लेके, तो उसको भी वही है, और कुछ लेके बैठ रहा है तो वही है, हाथ गाड़ी लेके बैठता है वो तो वही है, फेरी करने वाले को वही है, और फेरी के नाम पे एक ही जगह पे बैठने वाले भी है। तो वो सबकी जानकारी हम ले रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। तो जो कमेटी है फेरी वाला, वो भी काम करती है, और एक कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि कहाँ पे चाहिए और कहाँ पे नहीं, अदरवाइज़ अफसर के ऊपर एक्शन हो सकती है।
तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो गरीब है, जो खुद खेडूत है, जो आदिवासी है, अपना घर का लाके बेचते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अन्याय होता है। जो छोटे छोटे दिन में अगर 100-200 रुपया ही कमाते हैं, तो इतना रुपया देना उनके लिए उचित नहीं है। तो उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है सर, जहाँ आप महापौर बने हैं अभी, और सबसे बड़ी, क्योंकि महानगर पालिका के कर्मचारी अगर खुशी से काम करे, एक होता है ना, लेकिन उसकी लाइफ सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि वो ठेके पद्धति पे होने के कारण अब तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है ये आने वाले दिनों में। कॉरपोरेशन, पूरे कॉरपोरेशन में, यानी हमारे ये नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत में ये समस्या है। तो इसके लिए हम पीछे लगे हैं कि भाई उनका रोज़गार कैसा बढ़े, उनके जो भी है परमानेंट करनी चाहिए जिनको, उसके पीछे हमें गवर्नमेंट के पीछे, स्टेट गवर्नमेंट के पीछे कि भाई हमें जो जो है उनको न्याय देना चाहिए परमानेंट होने के लिए, या एक कुछ अलग पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर कमाता है और काम करने वाले को कम मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ तो रास्ता होना चाहिए कि जिससे जो काम करेगा उसका 2 पैसा उसको ज़्यादा मिले। क्योंकि सफाई कर्मचारी को मैंने सुबह भी देखा है, और हमेशा आप देखिए उसकी सुरक्षा किट के नाम पे शून्य है, न तो शूज रहते उसके हाथ में, न ग्लव्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे लगाम कब से लगना शुरू होगा? अभी इसीलिए उसके पीछे हम लगे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि भाई ये दिए जाते हैं सब, लेकिन ये यूज़ नहीं करते, उनमें उनकी दिक्कत आती है कुछ। तो लेकिन उनके सेफ्टी के लिए उनको हम समझा रहे कि ये आपके सेफ्टी के लिए है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो अभी वो उनका भी जो एजुकेशन बोले या क्यों उचित है ये सेफ्टी चीज़ें, वो उनके पीछे लग के उनको समझा के कुछ न कुछ उसमें बदलाव आएगा। थैंक यू सर, मैं इसी तरह मुद्दे लाते रहूँगा आपके पास। कभी भी आपके सुझाव लाने चाहिए, मुद्दे लाने चाहिए, आपके नहीं है, आप जनता से पूछने चाहिए कि भाई आपके कुछ सुझाव है कि आप नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते, तो आप, हमारे दुआ है उनमें और हमें कि हमारे तक ये बातें आप लानी चाहिए। थैंक यू।